लो जी, आज निकल चुके हैं हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने। तो आज देखेंगे वीडियो में गाड़ी जो है वो कितनी एवरेज देती है ये। तो इसमें एवरेज जो निकालेंगे वो 30 किलोमीटर की निकालेंगे। 30 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर जाना। 30 किलोमीटर जाते टाइम तो हम स्पीड रखेंगे 100+, और आते टाइम रखेंगे स्पीड 80 के आसपास। तो 80 पे ये अलग एवरेज देगी और 100 पे ये अलग एवरेज देगी। तो चलो देखते हैं जी कैसी कैसी एवरेज देती है ये गाड़ी। इसकी अभी कल ही सर्विस करवाई है, तो सर्विस के बाद एवरेज चेंज तो हो जाती है। बोल रहे थे कि एवरेज चेंज होगी, पिकअप चेंज होगी इसकी। 100 की स्पीड से ज़्यादा चल रही है। अभी एवरेज इसकी जो है वो 14.8 की बता रहा है अभी। तो इस हिसाब से अभी तक तो एवरेज बहुत कम बता रहा है यार। 17-18 की तो कम से कम बताए, 16 की तो निकल ही आती है अगर लंबे रूट पे जाते हैं 100 की स्पीड पे। अभी गाड़ी 120 पे कर ली मैंने, तो देखते हैं 15 के आसपास की एवरेज आ रही है अभी। फिर 14.8 की हो गई। देखते हैं जी आगे आगे क्या क्या एवरेज आती है इसकी। तो यार एवरेज में थोड़ा सा उछाल आया है अभी एवरेज 17 की बता रहा है ये। तो स्पीड वही कंटिन्यूसली 100 के आसपास की है, 100 या 100+ की चल रही है। एवरेज 17.4 की हो गई अभी। तो मुझे लगता है ये अगर कंटिन्यूसली यही सेम रोड पे चलते रहे तो ये 18 के आसपास की एवरेज निकालेगा 30 किलोमीटर तक। तो इसमें ना बाकी मैंने जब रोड पे आया, मेन रोड पे, तब शुरू किया है ये मीटर ज़ीरो से, क्योंकि उससे पहले तो वो बीच में कहीं ब्रेक लग गए, वो हो गया, ये हो गया, ट्रैफिक था, तो इस वजह से मैं वहाँ पे तो एवरेज कम ही बताएगा, इसलिए वहाँ से शुरू नहीं किया। शुरू तो मैंने सिर्फ मेन रोड पे आके वहीं से किया। तो देखते हैं धीरे धीरे कि एवरेज कितनी निकलती है। 100, 110, 120 यही स्पीड कंटिन्यू चालू है। अभी 20 किलोमीटर और पड़ा है जहाँ तक मैंने जाना है, तो वहाँ तक देखते हैं कितनी एवरेज आती है। फिर अगर स्पीड को 120 के ऊपर कर देते हैं ना तो एवरेज कम हो जाती है इसकी। अभी 16 पे आ गई थी, तो फिर 100 और 120 के बीच बीच रखेंगे इसको। तो फिर अगर 100 और 120 के अंदर रखते हैं स्पीड को, एवरेज फिर से ज़्यादा होने लग गई। तो 17 अभी फिर से पार कर गई, 17.1 हो गई। तो ऐसे ही ये बढ़ती रहेगी। मुझे लगता है थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है, ये 1-1.5 का फ़र्क पड़ा है सिर्फ सर्विस के बाद। पहले ये इतनी स्पीड पे 15.5-16 के आसपास की एवरेज दिखाती थी, अभी ये 17 के आसपास की एवरेज दिखा रही है। तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है। और पिकअप में अभी तक मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि एक्स्ट्रा कुछ हुआ है। पहले जैसा ही मुझे लग रहा है कि वैसा ही है। इतनी स्पीड पे ना कभी भी एवरेज स्टेबल नहीं होगी आपकी। तो अब देखो 16.6 की हो गई है एवरेज। कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इसका पता ही नहीं लगता। तो अगर स्टेबल स्पीड ना 80 के आसपास की स्टेबल ही रह सकता है बंदा। अगर ज़्यादा स्पीड करेंगे तो कभी कभी ब्रेक भी आ जाते हैं, ब्रेक मारने पड़ जाते हैं, आगे कुछ आ जाता है जो स्लो चल रहा होता है। तो अगर 80 पे जाते हैं ना तो बहुत, इस रोड पे तो बहुत कम ब्रेक लगते हैं, क्योंकि तकरीबन जो गाड़ियाँ हैं ना वो 80-90 के आसपास ही चलती हैं। और इस रोड पे पहले तो कोई होता नहीं था पुलिस वाला, अभी तो इस पे चालान भी काटने शुरू कर दिए। 2 दिन पहले ही मेरा कटा है, 116 की स्पीड पे चल रही थी गाड़ी और 1000 रुपये का चालान काट दिया था उन्होंने। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि यार 80, 90, 100 के आसपास ही गाड़ी चलाओ, इससे ऊपर का भी मत करो। एवरेज भी अच्छी आती है और चालान से भी आप बच जाओगे 1000 रुपया। एवरेज भी अच्छी आएगी, वही 500-600 रुपये। अगर लंबे टूर पे जा रहे हो 200 किलोमीटर के आसपास, तो 200-300 रुपये वहाँ से ही बचा लोगे। 1000 चालान का 300, ये 1300 रुपये बच जाएगा सीधा सीधा। और साथ में यार सेफ्टी भी है। 80 की स्पीड पे एक्सीडेंट हो भी जाता है ना तो बहुत कम चांसेस होते हैं डेथ के। तो अगर 120 के आसपास की होती है तो डेथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे सबसे बेटर है 80-90 की स्पीड पे चलाओ। अभी देखो
मैं तेज़ चला ही नहीं पा रहा, ये दोनों आगे स्लो चल रहे हैं, तो मुझे 80 की स्पीड ही रखनी पड़ रही है। एवरेज भी बढ़ गई उसकी वजह से, 18 की एवरेज आ गई यहाँ पे। स्पीड को 100 के ऊपर बरकरार रख ही नहीं पा रहे, कभी कोई आ जाता है आगे, कभी कोई आ जाता है, तो ये अनस्टेबल स्पीड है। अनस्टेबल स्पीड पे देखते हैं कितनी एवरेज निकालेगी, क्योंकि 100-120 पे तो निकाली नहीं जा रही। पहले जब भी निकालता था तो 16 के आसपास की एवरेज ही आती थी, जितनी भी मतलब जितनी बार भी मैंने ये स्पीड निकाली है। और आपको यही एडवाइस दूंगा कि कम स्पीड पे ही चलो, ज़्यादा स्पीड पे चलने का कोई फ़ायदा नहीं। आप 100 की स्पीड पे चलोगे और 80 की स्पीड पे चलोगे, जहाँ तक आपने पहुँचना है ना, अगर लंबे टूर पे जा रहे हो 200 किलोमीटर के आसपास, तो आपको 15-20 मिनट का फ़र्क ही पड़ेगा। और वहीं आप 200-300 रुपये बचा भी लोगे, क्योंकि पेट्रोल या डीजल जो भी है उस वो कम खर्च होगा, है ना, और साथ में चलान से भी बच जाओगे। तो मोटा मोटा आप अगर चलान भी कटता है तो 1000-1200 के आसपास के पैसे तो आप बचा लोगे, अगर 80 की स्पीड पे चलते हो कंटिन्यूसली। तो भाई कंटिन्यूसली अभी गाड़ी चल रही थी 100 के ऊपर, तो सही एवरेज तो मुझे लगता है 20 किलोमीटर जब गाड़ी चल जाती है उसके बाद ही निकलती है। तो अभी एवरेज ये दिखा रहा है 18 की, तो भाई सर्विस के बाद एवरेज तो बढ़ी है भाई, 2 की बढ़ गई, पूरी 2-3 किलोमीटर पर लीटर की बढ़ गई है एवरेज। तो यार सर्विस के बाद अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो गाड़ी लिए हुए 2 साल हो गए पूरे, तो 2 साल में आई थिंक ये 4th-5वीं सर्विस होगी टोटल। तो क्योंकि इसके जो ब्रेक फ्यूल होता है और सब कुछ यही अभी चेंज हुआ है इसका, तो फ्रेश गाड़ी है। 18 की 17.9 की एवरेज दे रही है, तो यार एवरेज अच्छी दे रही है ये, अगर गाड़ी खींच के भी चला रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो अभी जब मैं वापस आऊँगा तो एवरेज निकालेंगे इसकी 80 की स्पीड पे, स्टेबल स्पीड जो होगी, तो उस पर कितनी दे रही है, फिर से 0 से शुरू करेंगे एवरेज। तो अभी तब तक के लिए रखते हैं यार। तो यार वापसी हो गई है उसी रोड से, तो अभी स्पीड कंटिन्यूसली रखेंगे 80 पे। तो देखते हैं एवरेज में क्या आता है। जो मीटर था एवरेज वाला वो 0 कर दिया है अभी, तो कंटिन्यूसली 80 पे चलते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि कितनी एवरेज आती है 80 पे। पहले 15 किलोमीटर चलेंगे सिटी मोड पे, उसके बाद आगे 15 किलोमीटर चलेंगे इको मोड पे। तो एवरेज अभी 0 से 16 तक तो पहुंच गई है। हो गई अभी। एवरेज तो यार वही है ना, अगर ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो आगे ब्रेक भी पड़ते हैं, कोई ना कोई आगे आ ही जाता है स्लो स्पीड वाला। तो अभी 80 पे जा रहे हैं, तो कोई आगे मतलब सारे एवरेज 80-90 की स्पीड पे ही चलते हैं इस रोड पे, तो ज़्यादा ब्रेक भी नहीं पड़ रहे। अब कितने टाइम से 80 पे ही चल रहा हूँ मैं, ये देख लो पिछले 2 किलोमीटर से 2.25 किलोमीटर से 80 की स्पीड पे चल रहा हूँ। अभी एक बार भी ब्रेक नहीं आया मुझे। तो 18 के आसपास पहुँच गई है एवरेज, 17.8 की हो गई है भाई। पिछले 3 किलोमीटर से ब्रेक एक बार भी नहीं पड़े, 80 की स्पीड पे ही चलो। 19 की एवरेज, 19.4 की एवरेज शो कर रहा है अभी। तो अगर 80 पे चलेंगे यार एवरेज तो अच्छी आएगी। ये मतलब इको स्पीड तो कह सकते हैं इसको, कि ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है। 80 की स्पीड पे चलो मस्त होके। तो यार 80 पे चलते चलते 5 किलोमीटर हो गए और एवरेज अच्छी आ रही है। तो सीधा मतलब है, अगर RPM 2 के आसपास रहता है ना तो एवरेज अच्छी ही आएगी इसकी। तो ये अल्ट्रोज का पेट्रोल वर्जन है, ये मैं बताना भूल गया था आपको। पेट्रोल वर्जन में एवरेज देख लो फिर भी काफ़ी है, देखो 20 की हो गई। अगर ये कंटिन्यूसली 80 पे चलती रही ना तो आई एम श्योर ये 23-24 तक तो आराम से दे देती है एवरेज। अभी जैसे 20 की तो शो कर रहा है, अभी आगे गाड़ी चलेगी तो और ज़्यादा एवरेज निकलेगी इसकी।
तो अगर इको मोड अभी अभी सिटी मोड पे चल रहा है, अगर इको मोड पे चलाएंगे तो एवरेज और भी ज़्यादा निकल के आएगी इसकी। तो यार एवरेज देख लो 20 के आसपास की आ रही है, 21.2 की हो गई है एवरेज। अभी चली गाड़ी कुछ भी नहीं है, 7 किलोमीटर चली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रुकना है और रुक के फिर से मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो देखते हैं, तब इको मोड पे जाएंगे तो देखते हैं कि तब कितनी एवरेज निकाल पाएगी ये गाड़ी। तो उम्मीद है ये गाड़ी एवरेज तो यार 23-24 के आसपास तो आई जाएगी। 21.3 की हो गई है, अभी 21.5 की हो गई है एवरेज। तो यार एवरेज 22 की तो अभी शो कर ही रहा है ये। अगर 22 के ऊपर की करेगा ही, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि अगर इको मोड पे लगाएंगे तो इसकी जो इसकी पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और उस वजह से ये 22 से ऊपर आ जाएगी। तो देखते हैं यार अगले शॉट में अभी कितने की एवरेज देती है। अभी थोड़ा सा काम है यहाँ पे, यहाँ रुक के फिर अभी स्टार्ट करेंगे यहीं से। यार अब आगे निकले हैं, अभी ना इको मोड पे लगा के इसको 80 की स्पीड पे टेस्ट करेंगे कि एवरेज ये कितनी देती है इको मोड पे। मुझे लगता है इको मोड पे ये 23-24 के आसपास इसकी एवरेज आ जानी चाहिए 70-80 की स्पीड पे। तो अभी तो गाड़ी आधा किलोमीटर चली है, थोड़ा सा और गाड़ी चला के फिर आपको बताते हैं कि कितनी क्या एवरेज आती है इसकी। अगर गाड़ी थोड़ा सा आगे आई है तो अभी एवरेज ये शो कर रहा है 20 की इको मोड पे, स्पीड वही 70-80 के आसपास की। कोई नहीं, चलेंगे ऐसे इसी स्पीड पे 10-12 किलोमीटर में सही एवरेज निकल आएगी इसकी कि क्या एवरेज ये मेंटेन कर पाती है। कंटिन्यूसली ये 80 की स्पीड पे है। 80 की स्पीड पे ना, जैसे पहले बताया था आपको, ब्रेक भी बहुत कम पड़ते हैं, क्योंकि एवरेज 80% व्हीकल्स की स्पीड जो होती है वो 80 की स्पीड ही होती है। सारे 80-90 के आसपास ही जाते हैं इस रोड पे। एक तो ये लंबा रोड है, 200 किलोमीटर का है और एवरेज अच्छी निकल आती है। बाकी आजकल चलान भी काट रहे हैं ना, उस वजह से सेम स्पीड पे रहते हैं सारे। 100-120 पे तो कोई जाता है। आज जो एवरेज है वो इसके मीटर के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो अगली वीडियो में ना एवरेज ये टैंक टू टैंक निकालेंगे, इसकी टैंकी फुल करवा लेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर टैंकी फुल करवाएंगे। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये XZ पेट्रोल वेरिएंट है एल्ट्रोस का, 2021 मॉडल है ये। तो यार अभी कंटिन्यूसली 80 की स्पीड पे चल रहा है, तो एवरेज जो है वो 22 के आसपास की तो आ गई है। अभी थोड़ा और आगे जाएंगे 3-4 किलोमीटर तो ये मुझे लगता है अभी बढ़ी जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रही है एवरेज इसकी जो है। अभी तो 4 किलोमीटर चली है, कम से कम 10 किलोमीटर चले फिर ये एवरेज निकलेगी इसकी। ऐसे थोड़े से किलोमीटर में तो पता भी नहीं चलता कि कितनी एवरेज आ रही है। तो यार कंटिन्यूसली 10 किलोमीटर से इको मोड पे आ रहा हूँ, 80 की स्पीड पे आ रहा हूँ। तो एवरेज इसकी 23 और 24 के बीच ही अटकी पड़ी है, इससे आगे नहीं जा रही। तो यार इसका मतलब ये है 80 की स्पीड पे चलाओगे और इको मोड पे चलाओगे तो 23-24 के आसपास की एवरेज देगा। अभी 23.5 हो गई है इसकी एवरेज। अगर मुझे लगता है मैं ऐसे ही 15-20 किलोमीटर और चला तो ये 24 के आसपास पहुंच जाएगी। तो मतलब एवरेज इसकी 24 तक निकाल सकते हो आप, पर गाड़ी आपको बड़े आराम से चलानी पड़ेगी। ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो एवरेज नहीं निकाल पाओगे।